बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुलाकात को टाइम हो गया, वीडियो कर लेते हैं। वो चले ठीक है। कल खत मिले मैडम रेशम की तरफ से हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट में 3 जजेस को मिले। अब थोड़ी देर पहले, क्या नाम है उनका, गुलिस्तान बीबी, नहीं, गुलशाद, गुलशाद, गुल और शाद, गुल और शाद खातून ने, इसको क्या कहते हैं? हरा भरा फूल बनेगा, क्या बनेगा? वो मैं बताता हूँ आपको। एक रेशम तो दूसरी हरा भरा फूल है। ये नाम भी किसी ने क्या चुन के निकाले हैं। हाँ। उन्होंने खत लिख दिए हैं और साथ वही आप वाली असल शक्ल और साथ खतरे का निशान। ये क्या करना चाह रहे हैं? पूरी की पूरी अदलिया को अब थ्रेट कर रहे हैं। ये असल में जजेस का त्रा निकाल रहे हैं। पहले निकले हैं। सही बात है, वो डरे हुए तो हैं बेचारे। पता है 26 जनवरी को, 26 मार्च को जो खत सामने आया था, उसके बाद तो सबको पता चल गया कि ये शायद जमील साहब का, आपको वो याद होगा, हाँ, जो उन्होंने नज़म लिखी थी, लामा इकबाल। देखें, ये लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, हैरान कुन बात ये है, आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। आज काजी साहब कहते हैं कि क्या ये, बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या ये जजेस को डराने धमकाने का ये सिलसिला है, मदाखलत का सिलसिला, ये अब भी जारी है? तो काजी साहब ने कहा कि ऐसा खत जो है, खत के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। वो थोड़ी सी अपनी मंजी थल्ले भी आप डांग फेर लेते भाईजान। यकम, आज क्या 3 है ना जी, यकम अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान को खतूत मिले हैं। अच्छा, मैं ना आपको वो मोबाइल, चूँकि मेरे पास है, तो मैं आपको इसमें से वो खोल के भी दिखा देता हूँ। अपना मोबाइल किसी को देते भी नहीं है ये? नहीं, वो तो फिर आपको पता है ना, प्राइवेसी होती है। ये देखें कि ये सिंबल बनी हुई है, ये वाली, और ये सिंबल है, ये जज साहबान के नाम इसमें लिखे हुए हैं। ये देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ये भेजे गए हैं। 4 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी, हिस्सा है। नहीं, इसमें जस्टिस, अब तो फुल कोर्ट की तरफ चीजें जा रही हैं। फिर देखें, ये 4 जजेस के नाम भी उन्होंने लिखे हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन, काजी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जमाल मंदोखेल साहब और जमाल मंदोखेल साहब। ये 4 लोग हैं जिनको ये खतूत जो हैं वो लिखे गए हैं, और ये वही धमकी अमेज़ खतूत हैं जिसके बारे में काजी साहब पूछ रहे थे कि अच्छा बताएं कि ये आज भी क्या ये जो मदाखलत है इसका, और ये 3 दिन पुराने, और ये यकम अप्रैल, आज मीडिया में सामने आए, आज मीडिया में सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कम अज़ कम ये चीज़ें खुद देखनी चाहिए थी कि ये इशूज़, और फिर ये है कि सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस तक ये मामला महदूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तक भी अब ये बात फैल चुकी है। पूरी अदलिया, मेरे ख्याल में, ये आपका मोबाइल कहीं ना गिर जाए। नहीं गिरता, आप वीडियो जारी रखें। तूफान आ गया, बस सुप्रीम कोर्ट में तूफान भी आ गया। हाँ, देखे ना, वो कायदा जिसको कहते हैं। मैं यही कह रहा था कि वो जो थंबनेल पे लिखा होता है ना, आज हो गया, तूफान आ गया। असल में मैं यही कह रहा था कि ना, वो बादल जो है ना, वो आपकी शर्ट को अट्रैक्शन लेके ना वो यहाँ तक पहुंच गए, और अब तो देखें झक्कड़ भी चलना शुरू हो गया। वैसे बड़े अरसे के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो शायद इस वजह से भी वेलकम कर रहे हैं आपको ना। वो जैसे कहते हैं 21 तोपों की सलामी ये आपको 21 तोपों की सलामी मिल रही है। अच्छा, आप देखें कि 4 जजेस, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी धमकी अमेज खतूत मिल चुकी है। पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये काजी साहब के लिए पाकिस्तान है। ये काजी साहब के लिए बस यही काफी है कि उनको पता चले इस मुल्क में कानून कितना। देखें, यही बात है। जब हम बातें करते थे तो काजी साहब गुस्सा कर अभी भी गुस्सा कर जाते हैं। आज भी हम ट्वीट्स करें तो उनका वो अगले दिन बैठ के क्या कहते हैं, वो हिसाब आपका, बुजुर्ग खवातीन नहीं होती जो देहातों में, उनकी तरह बैठ के जो है ना वो गिले शिकवे कर रहे होते हैं। आज भी नहीं कहते, खवातीन को नहीं कहते हमेशा। कुछ एक होती है, सब की बात नहीं कर रहा, कुछ एक होती हैं, कुछ मर्द भी होते हैं, मर्द भी होती हैं। नहीं, आज अंदाज थोड़े गिले शिकवे मेरे से करते हैं। नहीं, वो तो हम आपस में मुंह पे करते हैं ना। मैं पीठ पीछे तो नहीं करता किसी के बारे में या आपके बारे में। मैं होता तो नहीं हूं ना, तो मैं करता। आपको आज तक कभी किसी से शिकायत मिली है कि मैं आपके बारे में ये कह रहा था? जी 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 जी, शिकायत मिली है। चले, वो आपने मुझे बतानी है क्या शिकायत मिली है। बहरहाल, अच्छा, सिर्फ ये हाई कोर्ट 6 जजेस, फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस। 6, 8 और 4 12 और 3 15 कंफर्म करने के हैं। शायद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को भी मिला है।
5वें जज का भी कुछ जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी इसमें नहीं, लिखा हुआ अमीनुद्दीन साहब का नाम इसमें है, लेकिन जमाल मुझे मंदो बता खेल, के गए हैं कि 5 शाहिद वहीद साहब का नाम भी आ रहा है, लेकिन इस खत के अंदर जो है ना वो शायद 4 वहीद साहब नाम का लिखे नाम हैं, नहीं लेकिन लिखा, वो 4 नाम लिखे निकल गए हैं मुलाकातें करने। जी जी। तो देखें कि ये यहाँ तक अगर हालात पहुँच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट अभी भी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करती, एक बात तय है, हाँ। एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुतहद है, पाकिस्तान की अदलिया मुतहद है, दीगर जो हाई कोर्ट्स के जज साहबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनको साथ मिला। देखिए कन्वेंशन, जुडिशल कन्वेंशन की जो बात हाई कोर्ट के जजेस ने किया वो इंतहाई बेहतरीन तजवीज़ है। और जब तक वो आप देखें ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जजेस मिला के ये कोई 126 के करीब ये तादाद बनती है टोटल हाई कोर्ट्स करोड़ के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला के 126 जजेस जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, 126 कहा जाता है ना कि फुल कोर्ट जो है वो इज्तमाई दानिश का एक मज़हर होती है और इज्तमाई दानिश से अच्छे फैसले किए जा सकते हैं, ऐसे फैसले के फिर जिसके ऊपर अपील करने का भी हक ना हो तो खैर है, क्योंकि वो सारे जजेस ने मिल बैठ के एक फैसला किया और वो सबसे अच्छा फैसला होगा। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं कि अगर 126 जज यहाँ पे बैठे हों और वो सारे इसी तरह के बैठ के बातचीत करें, मशवरा करें, गौर व खोज करें इसके ऊपर, फिर कोई इसका हल निकालें, 126 लोग तजावीज़ दें, उसमें से आप छांटी करके निचोड़ करके चीज़ों को लेके आएँ, कोई 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 तजावीज़ आप बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल में वो सोने पे सुहागा होगा। उससे बेहतर शायद आपके पास और कोई सोल्यूशन ना हो। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो केस की समाअत भी साथ करें, जुडिशल जो वो कन्वेंशन होगा उसकी तजावीज़ बाद में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। अदालती मुआवने भी तो मुकर्रर करती है ना, तो जुडिशल कन्वेंशन अगर हो जाता है तो वो अदालत की मुआवनत क्यों नहीं हो सकती। सही। तो इसलिए कुछ चीज़ें, बाज़ औक़ात मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ ये वाक़या हुआ, वो खुद हैरान है कि ना जुडिशल काउंसिल के रूल्स, ना जजेस कोड ऑफ कंडक्ट, ना आर्टिकल 209, कोई चीज़ हमें इसके अंदर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही और हमें रहनुमाई नहीं मिल रही कि हम इस मामले पर क्या करें। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि जजेस को इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। और भाईजान यहाँ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब थे, नवाज शरीफ साहब, 2016 का वाक़या है, वो क्या कहते हैं डॉन लीक्स वाला, नोटिफिकेशन करता है प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, वहां से एक ग्रेड 20 का ऑफिसर उठता है और कहता है कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। आज तक उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उल्टा प्राइम मिनिस्टर अपना एक जो वजीर है, वफाकी वजीर, उसको बरतरफ कर देता है, ओहदे से हटा देता है। तो जहां अगर एक प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ नहीं कर सका जिसके पीछे पूरी पार्लियामेंट खड़ी थी, और आप कह रहे हैं कि वो बेचारा एक निहत्ता जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो वापस उन्हीं लोगों के दरमियान में उसने रात जाके गुजारनी है अपने बीवी बच्चों के साथ, जो उसके घर के अंदर कैमरे लगा चुके हैं, तो वो तौहीन अदालत की दरखास्त दे के या कार्रवाई करके क्या चीज़ जो है वो इनका बिगाड़ लेगा। तो ये बेवकूफ़ाना और चीज़ों को मतनाज़ा बनाने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में ये उनके हरबे हैं। इन खतों से होगा क्या? क्या जज डर जाएंगे? होगा क्या? या मुल्क में एक दहशत फैलाने की कोशिश? देखिए मुल्क में दहशत, जी देखिए पिछले तकरीबन 2 साल से अवाम को डराने और मज़ीद भी आने की फिर इसी तरह है। बिल्कुल है। और ये भी इम्कान है कि शायद अभी तो ये खत आ रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी आ जाएं। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ जज साहबान को कोई पैकेट में कोई गोलियां ही ना भेज दे। कराची में होता था, डराने के तरीके होता है ना, वो भत्ता लेने जाते थे तो वो स्कैन होकर डाक जाती है ना, लेकिन पाउडर नहीं आया स्कैन। सर पाउडर भी आ जाता है, जिन्होंने भेजना होता है वो वहां से फेंक के भाग जाएंगे। वो बड़े बड़े तरीके हैं सर, जिन्होंने जो जासूसी के निज़ाम चलाते हैं उनके पास बहुत सारे हरबे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं और आप एंथ्रेक्स तो नहीं ले सकते, और जिनके पास था उन्होंने लिफाफों में डाल के भेज दिया। अमेरिकन एक्सेंट, OMG एंथ्रेक्स। क्या देखें, मैं वैसे टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं अंग्रेजी को जरा लम्मा पा के बोलता हूँ। दूसरा, इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको बरी करना। बस आपको एक बात बताऊं, मेरी बात मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। वैसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मेरा तज्जिया है, सॉरी तज्जिया है मेरा, ब्रेकिंग तज्जिया। हाँ ब्रेकिंग तज्जिया। मेरा तज्जिया सर ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाले मामले की आइंदा समाअत तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएं। ओ नहीं यार रहमत साहब, मैं आपके वीलॉग्स में अपने तज्जिए दे दे के थक गया हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते। और मेरी चीजें कौन से वीलॉग्स में आप आते हैं? वो हम वहाँ पे खड़े होके करते होते थे और वो चीजें हूबहू सही साबित हुई हैं। यार देखें, आप अंडर एस्टिमेट ना किया करें अपने, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करता।
नहीं ना करें, जो हैक है वो तो देना मेरा मुझे। सवाल फिर उधर ही है, इमरान खान का दहशतगर्दी के मुकदमात में भरी होना। रात को राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? मुझे क्या पता क्या कहा, आपके साथ थे? वो आदिल शाह ज़ेब के प्रोग्राम में बैठे थे, मैं नहीं देखता हूँ। उन्होंने पूछा ये जो तोशा खाना वाले और ये जो मुकदमात बने हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, कि क्या अभी भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है? राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि सहूलतकारी हो तो रही है। जावेद लतीफ को भी मशवरा दे दे, वो कह रहा है अभी तक सहूलतकारी हो रही है। सुने ना, उनका अपना वो रोना वो कहता पिटना है 5 स्टार जेल में बैठे हो, तो नवाज शरीफ को भी उधर ले आए। यार असल में ना वो अल्फाज में ना वो ऐसे ऐसे पिट रहे हैं, ऐसे ऐसे। सही बात है जावेद लतीफ की यही हालत है, वो यही पिट रहे हैं, लिटरली इसी तरह पिट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ने पीटना शुरू कर दिया। और नहीं, मैं उनका बता रहा हूँ कि थंबनेल होगा। वो जैसे कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, नहीं ये आपने thumbnail थंबनेल होगी। नहीं लगा, गलत बात है, ऐसे नहीं करना नहीं, चाहिए। आपकी ये तस्वीर भी लगेगी। यार अल्लाह का नाम है। अच्छा बात यह है कि राना सनाउल्लाह से पूछा, उन्होंने कहा कि बताओ, क्योंकि राना साहब वकील भी हैं, फैसलाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बार है उनमें उन्होंने बड़ा माजी में भरपूर किरदार अदा किया हुआ है। पंजाब के वजीर कानून भी रहे, आपको पता है। मुझे पता है, मॉडल टाउन उन्हीं के दौर में उन्हीं के दौर में वो कारनामा उन्हीं के 25 CV मई में के दर्ज दौर है। में वजीर आजम जी, थे, जी। इधर वज़ीर वज़ीर दाखिला थे, जी जी। जब उन्होंने कहा था कि हाँ। हम देख लेते हैं तो कौन एंटर होता है। वो उनका ये कहना है कि इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, बल्कि इमरान खान के मुकदमात इतने भूंडे अंदाज में बनाए और चलाए गए कि अब वो किसी भी फोरम पे, अपील के फोरम में जाएगा तो वो रिलीफ मिलेगा। ये हाई कोर्ट में तो साइफर यार केस में आप जो कुछ कोर्ट हो रहा है, कवर करते हैं, किसी बंदे के, किसी मुल्जम को हक दिफा ना दिया जाए तो कब वो सजा से ट्रेन करते यही हैं। बात है। और ये हाई कोर्ट के अंदर जो साइफर केस की अब तक जो समातें हो रही हैं, 76 हर समात के ऊपर ना वो जोड़े। एक एक वो जो होता है ना, जैसे वो उन्होंने अपने वो प्रपोजिशन बनाई हुई है सलमान सफदर साहब ने, कि एक दिन मैंने इस मामले पे दलाइल देने, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे। अब कल जो वो आजम खान वाले मामले में कहाँ गायब थे, FIR दर्ज करवाई, वो लड़के का नाम जो है वो उनका भतीजा है ही नहीं, उनका भाई नहीं है, उनके भाई का तो नाम ही नहीं है जो उसकी वल्दियत में नहीं है। तो देखे ना कि बलंडर हुए हैं, हर जगह पे हुए हैं। और इमरान खान साहब वाला मामला में हम तो वैसे हमने गलबन दिसंबर के आखिर में, ये जनवरी के शुरू में कहा था कि शायद मार्च या अप्रैल में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। PTI के लोग कह रहे हैं मई तक होंगे, इमरान खान खुद कह रहे हैं 5-6 माह तक होंगे। नहीं, असल में 5-6 माह वो इस सेंस में भी कह सकते हैं कि 9 मई के ने आज कह दिया है कि उनको लंदन जाने की फिर डील ऑफर की है कि लंदन, तो वो तो की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान ना पहले माने ना, प्रॉपर्टी नहीं है ना लंदन में यार, प्रॉपर्टीज भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस बंदे ने पार्टी के साथ पार्टी तोड़वा ली, कारकुनान को गिरफ्तार वो हुए, वो खुद पिछले 8-9 माह से जेल में है और उसने वो सब कुछ भुगत लिया, तो अब उसको अब डील के कह के लंदन चले जाएं, फलाना चले जाएं, तो उसको क्या जरूरत है? उस पर 3 नवंबर था, 4 नवंबर था, 3 नवंबर जब वजीराबाद में अटैक हुआ, उस वक्त उन्होंने कहा कि आप अबू धाबी के दुबई में वो अमेरिकन हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाएं, इलाज करें। उन्होंने नहीं गए, वो शौकत खाना में करवाता रहा। तो कल जब उन्होंने कहा कि इनको जहर दिया गया, हाँ, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को शौकत खाना के डॉक्टर आसिम के पत्नी क्या उनका नाम, आसिम यूनुस, उनसे हम इनका चेकअप करवाना चाहते हैं। तो देखे ना कि उस बंदे ने अपनी जड़ें यहीं पे लगाई हुई हैं एक दरख्त की तरह, और वो यहीं पर बैठा हुआ है अपने लोगों में, उसको बुखार भी उसका यहीं ठीक हो रहा है, उसके गोलियों के जख्म भी यहीं पे ठीक हो रहे हैं, वो अपनी जो बहनें हैं उनके साथ हर चीज़ यहाँ पे बर्दाश्त कर रहा है, झूठे मुकदमात भी देख रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? और वो अभी भी नहीं जाएगा। मुकदमात वही हैं जो आपके सामने लीरो लीर हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये मजीद लीरो लीर होंगे। मेरे ख्याल में रियासत को इंतहाई शर्मनाक, जिल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।